भैया टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आप सभी जनन का प्रॉब्लम ई वजह से होते है कि आप सभी जनन की टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज के जा वीडियो में हम आप सभी जनन का कॉन्सेप्ट ऐसी बतावे वाले हैं जैसे आप सभी जनन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए कि आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो भैया जब वीडियो हमारे संग लास्ट तक बने रही हो जिससे कि आप सभी जनन का टाइम एंड वर्क की कुछ कॉन्सेप्ट और उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका मिलने वाला है। तो भैया स्वागत है आप सभी जनन को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24 विद लोकेश पर। तो भैया आज को हमारा कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट डेज को। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, इसी को एकांतर, इसी को वैकल्पिक, इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है आपके क्वेश्चंस में। तो भैया अल्टरनेट डेज क्या होता है? अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, या एकांतर रूप से काम कर रहे हैं या वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं। तो भैया देखो, जैसे मान लो ए और बी दो लड़के हैं, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में। इस तरह क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि ए काम करेगा 10 दिन में उसी काम को, बी करेगा 5 दिन में। तो इनको जब निकालते थे इनका एलसीएम लेते थे, 10 आएगा, 1 2, ये इनकी आ जाती थी इफिशियंसी। यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था। अब इसी क्वेश्चन में वो कह देता है कि भैया ए और बी है, वे दो ही जने एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं या वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं या अल्टरनेट दिनों में काम कर रहे हैं। तब क्या होगा, मतलब ए फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरह से काम चल रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो बराबर काम कर रहे हैं, भाई अपनी इफिशियंसी के हिसाब से ही तो काम करेंगे। तो एक काम करता है, मतलब मान लो इसको कुर्सी के हिसाब से देख लो, 10 कुर्सी उन दोनों को बनानी है। तो ए ने एक दिन में पहले दिन एक कुर्सी बनाई, बी ने अगले दिन आया 2 कुर्सी बनाई, फिर ए आया 1 कुर्सी बनाई, बी फिर आया फिर 2 कुर्सी बनाई। इस तरह से हमें कितनी कुर्सियां बनवानी है? 10। फिर ए आया, फिर तो देख लेते हैं यहाँ पे कितनी कुर्सियां बन गई। ए ने 1 बनाई, बी ने फिर 2 बनाई, ए ने 1, बी ने 2, ए ने 1, बी ने फिर 2 से 2 बनाई। तो 2 2 4 6 7 8 9 कुर्सियां तो बन गई। अब एक कुर्सी बची है तो उसको कौन बनाएगा? तो अब बारी किसकी है? ए की। तो यहाँ ए आएगा और वो एक कुर्सी बना देगा। तो पूछेगा कितने दिन लगे टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से 7 दिन में हमारा 10 कुर्सी बन जाएगा। पर क्वेश्चन में जब हम इस तरह से बारी बारी इनको लिखते रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए अब हमें क्या ध्यान देना है कि ए और बी दोनों ने 2 दिन में मिलकर कितना काम कर लिया? 3 कुर्सी का। 2 दिन में 3 यूनिट वर्क कर लिया, 2 दिन में 3 यूनिट। बस यहाँ 9 कुर्सियां तो बना लेगा वो, 3 × 3 कर दो तो यहाँ भी 2 × 3 हो जाएगा। मतलब 6 दिन में 9 कुर्सियां बन जाएंगी। अब बस 1 कुर्सी बाकी थी, तो 7वें दिन किसका नंबर आएगा ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे ए देखिए पहले नंबर पे है और पहला ऑड होता है, बी दूसरे नंबर पे है और ये इवन होता है, मतलब ये सम होता है और ये विषम होता है। तो पूछ रहा है कि 6 दिन में 9 कुर्सियां बन गई, तो 7वां दिन विषम है इसलिए ए का नंबर आएगा और ए की इफिशियंसी है 1, इसलिए 1 कुर्सी वो बना देगा 7वें दिन, इसलिए पूरा काम 7 दिन में हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये तो रहा हमारा कॉन्सेप्ट जो कि इतना सा ही है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे अब हम कुछ सवाल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो भैया हमारा जोरो हमारा सवाल, जहाँ सवाल में कह रहा हूँ कि ए और बी, भैया ए है और बी है, किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। भैया जागो का मतलब है, मतलब क्रमशः का मतलब होता है ए 9 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है, मतलब ए किसी काम को 9 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में करेगा। अब कह रहा भैया ए काम को शुरू कर रहा है और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 में। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 में। देख लो, एलसीएम आएगा 36, ए की इफिशियंसी 4 दिन, बी की इफिशियंसी 3 दिन। ठीक, मतलब ए और बी ये 4 कुर्सियां बनाएंगे और ये 3 कुर्सियां बनाएंगे, तो इनका भाई इन्होंने टोटल कितने दिन काम कर लिया दोनों ने मिलकर। एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, अल्टरनेट कर रहे हैं ना। तो 2 दिन इन्होंने काम किया और कुर्सियां कितनी बन गई, 7 कुर्सियां बन गई 2 दिन में। अब हमें क्या करना होता है कि जैसे ये टोटल काम होता है, मतलब ये टोटल कुर्सियां हैं, तो हमें इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसके आसपास आ जाए। तो 5 से अगर कर देंगे तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 10 दिन, तो 10 दिन में कुर्सियां बनेंगी 35। ठीक, अब 10 दिन में 35 यूनिट काम हुआ। ठीक है, अब चाहिए था 36 यूनिट काम। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 11वें दिन काम करेगा कौन, मतलब 11वें दिन किसकी बारी है। तो पहले दिन ए ने किया था, मतलब ए था ऑड पे, मतलब 11वें दिन ए ही आएगा। तो 11वें दिन ए आएगा और कुर्सी कितनी बची है, एक कुर्सी को जब ए बनाएगा उसकी एफिशिएंसी है 4, तो ये उसको इतना समय लगेगा। मतलब 10 दिन तो टोटल लग गए थे और 1/4 दिन और लग गया, मतलब टोटल काम को करने में इतने दिन लगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए ने जब काम किया तो वो उस काम को करता था 9 दिन में टोटल पूरा, बी करेगा तो करेगा 12 दिन में। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब बारी बारी से काम हो रहा था, तो पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने, फिर बी ने, इस तरह से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने क्या किया, ए और बी दोनों का जब एक एक दिन का काम, मतलब दोनों ने काम किया 2 दिन में, 2 दिन में काम किया, उसने 7 कुर्सियां बनानी थी और हमें 36 कुर्सियां बनानी थी, तो 7 बना 35, मतलब 5 जोड़े बन गए। तो 5 इधर और 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया ये तो समझ गए होंगे भाई। 35 कुर्सियां, मतलब 7 कुर्सियां बननी थी 2 दिन में, तो 35 कुर्सियां बनेंगी, 7 बना 35, तो 2 पंचे 10, तो 10 दिन में 35 कुर्सियां बन गई। अब एक कुर्सी और बनानी थी, तो पहले हमें ये निकालना पड़ा कि 11वें दिन नंबर किसका है। तो ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया कि 11वें दिन ए आएगा। तो जब ए आएगा तो एक कुर्सी बनानी थी और उसकी इफिशियंसी है 4 कुर्सी बनाने की, तो उसको इतना समय लग जाएगा 1/4, इसलिए ये हमारा हो गया। आओ भैया भैया, सवाल है जो, अब भैया थे 2 जने नहीं आए थे, 3 जने, और 3 जने कर रहे काम, ए बी और सी। भैया के काम कहाँ क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब भैया कह रहे हैं कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से पंगा होगा। इतने ए है काम तो भैया करने तो पूरा हो, लेकिन हर तीसरे दिन वो बी और सी का भी संग ले लेते, हर तीसरे दिन। ध्यान देना, प्रति तीसरे दिन, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, अब तीसरे दिन उसने क्या किया, ए ने बी को भी बुला लिया और सी को भी बुला लिया।
समझ रहे होंगे ना। पहले दिन ए ने काम किया, फिर ए ने काम किया, तीसरे दिन क्या किया उसने, भैया इनकी सहायता ले ली। भैया काम नहीं हो रहा तो उसे उन्हें कह दिया तुम भी आ जाओ, तीसरे दिन जो हो। अब कह रहे हैं कि ऐसे में कितने दिनों में काम पूरा कर सकेगा ए। मतलब जो पेयर बन रहे हैं हमारे, ए काम करा, फिर ए काम करा, और तीसरे दिन उसने एक ने बी और सी को भी बुला लिया, तो ये हमारा एक पेयर बनेगा। कितने दिन का? 3 दिन का। मतलब 3 दिन जो काम होगा, तो पहले दिन ए करेगा, फिर ए करेगा दूसरे दिन, और तीसरे दिन ये तीनों करेंगे। यहां देखिए पहले तो ए बी और सी, इनकी पहले तो एफिशिएंसी हमें चाहिए ना। तो ए बी सी 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में, एलसीएम आ गया 60, 3 2 1। समझ गए? मतलब 60 कुर्सियां थी, ए उनको 20 दिन में बना लेता था, तो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाई होंगी। इसी तरह बी का और सी का है। तो भैया ये तो आ गई इनकी इफिशियंसी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से काम हो रहा है इस तरह से। मतलब पहले दिन ए ने काम किया तो उसने 3 कुर्सियां बनाई, फिर से ए ने काम किया, दूसरे दिन बी नहीं आया, फिर से ए ने काम किया, उसने भी 3 कुर्सियां बनाई। अब तीसरे दिन ए ने क्या किया, बी और सी की भी सहायता ले ली। तो भैया ए की 3, बी की 2 और सी की 1, मतलब तीसरे दिन बनी 6 कुर्सी। तो ये 6 3 9 3 12, ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये मतलब 3 दिन का ये काम है, और 12 कुर्सियां 3 दिन में क्वेश्चन के हिसाब से बन गई। 3 दिन काम किया, पहले दिन ए ने, फिर ए ने, और फिर तीसरे दिन ए ने बी और सी को भी बुला लिया, तो ये 3 दिन में 12 कुर्सियां बन गई। और हमें टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है? 60। ठीक, तो भैया 12 पंचे 60, 12 यूनिट काम हुआ था। तो हमें टोटल कुर्सियां बनानी थी 60, तो 12 पंचे 60, यहाँ भी कर दो 5 से, तो 5 15 दिन, 60 कुर्सियां बन जाएंगी, मतलब 60 यूनिट काम हो जाएगा 15 दिन में। तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन में क्या था, एबीसी क्रमशः किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, हमने उनका एफिशिएंसी निकाल लिया। ठीक, लेकिन वो अगर ए काम को शुरू कर रहा है और बी और सी को कब लेता है? तीसरे दिन। हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता ले लेता है। तो ए ने पहले दिन काम किया, फिर दूसरे दिन भी ए ने काम किया, और तीसरे दिन उसने क्या किया, बी और सी को भी बुला लिया। तो ये उनकी एफिशिएंसी थी, उसी को हमने रख दिया। ए ने पहले दिन 3 कुर्सियां बनाई, फिर दूसरे दिन 3 कुर्सियां बनाई, और तीसरे दिन ए बी और सी 3 लोग आ गए, तो 3 2 1 6, मतलब 6 3 9 3 12 कुर्सियां बन रही हैं 3 दिन में। 3 दिन में 12 कुर्सियां बन रही हैं, तो हमें 60 कुर्सियां बनानी थी, तो 12 पंचे 60, तो 3 5 15, ऐसे हिसाब से हमारा 15 दिन आंसर आ गया। तो भैया हम आशा करते हैं हमने आप सभी को जो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझा पाया होगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी जनों को हमारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, और यदि आप सभी जनों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी जनों को हमारे आने वाले वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद।